चलिए सुनते हैं निर्मला उपन्यास का अध्याय 5। कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। इस पाठ में निर्मला वैवाहिक जीवन की वास्तविक कठिनाई और उसके मन का आंतरिक संघर्ष और अधिक रूप से स्पष्ट हो जाता है। तोताराम के संदेहपूर्ण स्वभाव, कठोर व्यवहार और सामाजिक मानसिकता के कारण निर्मला का जीवन बोझिल हो जाता है। इस पाठ में प्रेमचंद ये दिखाते हैं कि बेमेल विवाह और उम्र का अंतर एक स्त्री को कैसे धीरे धीरे तोड़ता है। तोताराम के शक ने निर्मला पर ही नहीं, उसके पूरे परिवार पर एक विषाक्त जहर सा बना दिया है। मैं ये अपने दर्शकों से पूछना चाहती हूँ कि क्या स्त्री की चुप्पी उसकी कमजोरी है और क्या समाज सच में उसके दर्द को समझने को तैयार है। ये पाठ निर्मला उपन्यास के सामाजिक यथार्थ और मनोवैज्ञानिक गहराई को मजबूत करता है। तो चलिए इस पाठ को विस्तार रूप से सुनते हैं। मंसाराम के जाने से घर सूना हो गया। दोनों छोटे लड़के उसी में पढ़ते थे। निर्मला रोज उनसे मंसाराम का हाल पूछती। आशा थी कि छुट्टी के दिन वो आएगा, लेकिन जब वो छुट्टी के दिन में भी ना आया तो निर्मला की तबीयत खराब होने लगी। उसने उसके लिए मूंग के लड्डू बना रखे थे। सोमवार को प्रातः भूंगी, जो घर में काम करने वाली औरत है, उसके हाथों उसने लड्डू मंसाराम के लिए भेजे। 9 बजे भूंगी लौट आई। मंसाराम ने लड्डू ज्यों के त्यों लौटा दिए। निर्मला ने पूछा, पहले से कुछ हरे हुए हैं या नहीं। भूंगी, हरे वेरे तो नहीं और सूख गए हैं। निर्मला, क्या। भूंगी, ये तो मैंने नहीं पूछा बहू जी, झूठ क्यों बोलूं। हाँ, वहाँ का कहार मेरा देवर लगता है। वो कहता था कि तुम्हारे बाबूजी की खुराक कुछ नहीं, 2 फुल्कियाँ खाकर उठ जाते हैं, फिर भी दिन भर कुछ नहीं खाते, हरदम पढ़ते रहते हैं। निर्मला, तूने पूछा नहीं लड्डू क्यों लौटा देते हो। भूंगी, बहू जी झूठ क्यों बोलूं, ये पूछने की मुझे सूझ ही ना रही। हाँ, ये कहते थे कि अब तू यहाँ कभी ना आना, ना मेरे लिए कोई चीज़ लाना, और अपनी बहू जी से कह देना कि मेरे पास कोई चिट्ठी पत्री ना भेजे, लड़कों से भी मेरे पास कोई संदेशा ना भेजे। और एक बात कही कि मेरे मुंह से निकल नहीं सकती। फिर रोने लगी। निर्मला, कौन सी बात। भूंगी, क्या कहूँ, कहते मेरे जी को धिक्कार होता, यही कहकर रोने लगी। निर्मला के मुंह से एक ठंडी सांस निकल आई। ऐसा मालूम हुआ मानो कलेजा बैठ गया हो। उसका रोम रोम अंदर से दुखने लगा। वह बैठी रह गई, जाकर बिस्तर पर मुंह ढाँप कर लेट रही और फूट फूट के रोने लगी। वो भी जान गए। उसके अंतकरण में बार बार यही आवाज़ गूंजने लगी। वो भी जान गए। भगवान, अब क्या होगा। जिस संदेह की आग में वो भस्म हो रही थी, अब सतगुना वेग से धधकने लगी। उसे अपनी चिंता न थी। जीवन में अब सुख की क्या आशा, जिसकी उसे लालसा होती। उसने अपने मन को इस विचार से समझाया था कि वह मेरे पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। कौन प्राणी ऐसा निर्लज होगा जो इस दशा में बहुत दिन जी सके। कर्तव्य की वेदी पर उसने अपना जीवन और अपनी सारी कामनाएं होम कर दी। हृदय रोता रहता था, पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था। जिसका मुंह देखने को जी नहीं चाहता, उसके सामने हंस हंस के बातें करनी पड़ती थी। जिस देह का स्पर्श उसे सर्प के शीतल स्पर्श के समान लगता, उससे आलिंगन होकर उसे जितनी घृणा, जितनी मर्म वेदना होती, उसे कौन जान सकता। उस समय उसकी यही इच्छा थी कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। लेकिन विडंबना अब तक अपने ही तक थी। अपनी चिंता उसे छोड़ दी थी, लेकिन वो समस्या अब अत्यंत भयंकर हो गई। वो अपनी आंखों में मंसाराम की आत्म पीड़ा नहीं देख सकती थी। मंसाराम जैसे मनस्वी, साहसी युवक, इस आक्षेप का जो असर पड़ता है, उसकी कल्पना ही उससे प्राण कांप जाते। अब चाहे उस पर कितनी ही संदेह क्यों ना हो, चाहे उसे आत्महत्या ही क्यों ना करनी पड़े, पर वो चुप नहीं बैठ सकती। मंसाराम की रक्षा करने के लिए वो विकल हो गई। उसने संकोच और लज्जा की चादर उतार के फेंक देने का निश्चय कर लिया। वकील साहब भोजन करके कचहरी जाने के पहले एक बार उससे अवश्य मिल लिया करते थे। उनके आने का समय हो गया था, आ ही रहे होंगे, ये सोचकर निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई और उनका इंतजार करने लगी। लेकिन ये क्या, वो तो बाहर चले रहे हैं।
गाड़ी जूत कर आ गई। ये हुक्म वह यहीं से दिया था तो आज वह ना आएंगे, बाहर ही बाहर चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। उसने भूंगी से कहा, जाकर बाबूजी को बुला ला, कहना एक ज़रूरी काम है, सुन लीजिए। मुंशी जी जाने को तैयार ही थे। ये संदेशा पाकर अंदर आए, पर कमरे में ना आकर दूर से ही पूछा, क्या बात है भाई, जल्दी कह दो, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। अभी थोड़ी देर हुई, हेडमास्टर साहब का एक पत्र आया है। मनसाराम को ज्वर आ गया है, बेहतर हो कि आप घर ही उसका इलाज करें, इसलिए उधर से आता हुआ कचहरी जाऊंगा। तुम्हें कोई खास बात तो नहीं करनी? निर्मला को मानो वज्र गिर गया। आंसुओं के आवेग और कंठ स्वर में घोर संग्राम होने लगी। दोनों पहले निकलने पर तुले हुए थे। दो में से कोई एक कदम भी पीछे हटना नहीं चाहता था। कंठ स्वर की दुर्बलता और आंसुओं की सबलता देखकर यह निश्चय करना कठिन नहीं था कि क्षण यही संग्राम होता रहा तो मैदान किसके हाथ रहेगा। आखिर दोनों साथ साथ निकले, लेकिन बाहर आते ही बलवान ने निर्मल को दबा दिया। केवल इतना मुंह से निकला, कोई खास बात नहीं, आप तो उधर जा ही रहे हैं। मुंशी जी, मैंने लड़के से पूछा था तो वो कहते थे कल बैठ पढ़ रहे थे, आज ना जाने क्या हो गया। निर्मला ने आवेश से कांपते हुए कहा, आप कर रहे हैं। मुंशी जी ने त्योरिया बदल कर कहा, मैं कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? निर्मला, अपने दिल से पूछिए। मुंशी जी, तो मैंने तो यही सोचा था कि यहाँ उसका पढ़ने में जी नहीं लगता, वहाँ और लड़कों के साथ खामखा पढ़ेगा ही। ये तो बुरी बात न थी, तो मैंने क्या किया? निर्मला, खूब सोचिए, इसलिए आपने उसे वहाँ भेजा था? आपके मन में और कोई बात न थी? मुंशी जरा हिचकिचाए और अपनी दुर्बलता को छुपाने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके बोले, और क्या बात थी, भला तुम ही सोचो। निर्मला, खैर यही सही, अब आप कृपा करके उन्हें आज ही लेते आइए। वहाँ रहने से उनकी बीमारी बढ़ने का भय है। यहाँ दीदी जी जितनी तीमारदारी कर सकती हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। एक क्षण के बाद उसने सिर नीचा करके कहा, मेरे कारण ना लाने चाहते हो तो मुझे घर भेज दीजिए, मैं वहाँ आराम से रहूँगी। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया, बाहर चले गए और एक क्षण में गाड़ी स्कूल की ओर चली। मन, तेरी गति कितनी विचित्र है, कितनी रहस्य से भरी हुई, कितनी दुर्भेदी, तू कितनी जल्द रंग बदलता है। इस कला में तू निपुण है। आतिशबाजी की चरखी को भी रंग बदलने में कुछ देर लगती है, तुझे रंग बदलने में एक समय भी ना लगता है। जहाँ अभी वात्सल्य था, वहाँ फिर से संदेह ने आसन जमा लिया। वह सोचते थे कहीं उसने बहाना तो नहीं किया। मनसाराम 2-3 तक गहरी चिंता में डूबा रहा। बार बार अपनी माता की याद आती, ना खाना अच्छा लगता, ना पढ़ने में जी लगता। उसकी काया पलट सी हो गई। 2 दिन गुजर गए और छात्रावास में रहते हुए भी उसके वो काम न किया जो स्कूल के मास्टरों ने घर से कर लाने को दिया था। परिणाम स्वरूप उसे बेंच पर खड़ा रहना पड़ा। जो बात कभी ना हुई थी वो आज हो गई। वह यह असह्य अपमान भी उसे सहना पड़ा। तीसरे दिन वह इसी चिंता में मग्न हुआ अपने मन को समझा रहा था। कहा, संसार में अकेले मेरी माता मरी, भी माताएं तो सभी इसी प्रकार की होती हैं। मेरे साथ कोई बात नहीं हो रही। अब मुझे पुरुषों की भांति द्विगुण परिश्रम से अपना मन बनोबल करना होगा। जैसे माता पिता राजी रहे वैसे उन्हें राजी रखना चाहिए। इस साल अगर छात्रवृत्ति मिल गई तो मुझे घर से कुछ लेने की ज़रूरत ही ना होगी। कितने ही लड़के अपने ही बल पर बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। भाग के नाम पर रोने कोसने से क्या होगा। जितने में जियाराम आकर खड़ा हो गया। मनसाराम ने पूछा, घर का क्या हाल है जिया? नहीं, अम्मा जी तो बहुत प्रसन्न होंगी। जियाराम उनके मन का हाल तो नहीं जानता, लेकिन जब से तुम आए हो उन्होंने एक जून भी खाना नहीं खाया। जब देखो तब रोया करती हैं, तब बाबूजी आते हैं तब अलबत्ता हंसने लगती हैं। तुम चले आए हो तो मैंने भी शाम को अपनी किताबें संभाली। यही तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। भूंगी चुड़ैल ने जाकर अम्मा से कह दिया। बाबूजी बैठे थे, उसके सामने ही अम्मा ने आकर मेरी किताबें छीन ली और रोक कर बोली, तू भी चले जाओ तो इस घर में कौन रहेगा? अगर मेरे कारण तुम लोग घर छोड़ छोड़ के भागे जा रहे हो तो मैं भी कहीं चली जाती हूँ। मैं तो झल्लाया हुआ था। वहाँ बाबूजी भी ना थे। बिगड़ कर बोले, आप क्यों कहीं चले जाएंगे? आप क्यों कहीं चली जाएंगी? आपका तो घर है, आप आराम से रहिए। गैर तो हम ही लोग हैं, हम ना रहेंगे।
तब तो आपको आराम ही आराम होगा। मनसाराम, तुमने खूब कहा, बहुत ही अच्छा कहा। इस पर और भी झल्लाई होगी और जाकर बाबूजी से शिकायत की होगी। जियाराम, नहीं, ये कुछ नहीं हुआ। बेचारी ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे भी करुणा आ गई, मैं भी रो पड़ा। उन्होंने आंचल से मेरे आंसू पोंछे और बोली, जिया, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ, मैंने तुम्हारे भैया के विषय में तुम्हारे बाबूजी से एक शब्द भी नहीं कहा। मेरे भाग में कलंक लिखा हुआ है, कहीं वहीं भाग रही हूँ। फिर और न जाने क्या क्या कहा, जहाँ मेरी समझ में नहीं आया। कुछ बाबूजी की बात भी। मनसाराम ने उद्विग्नता से पूछा, बाबूजी के विषय में क्या कहा? कुछ याद है? जियाराम, बातें तो भाई मुझे याद नहीं, मेरी मेमोरी बहुत छोटी है, लेकिन उन्होंने बातों का मतलब कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने बाबूजी को प्रसन्न रखने के लिए यह स्वांग भरना पड़ रहा है। न जाने धर्म अधर्म की कैसी बातें करती थी जो मुझको बिल्कुल ना समझ में आई। मुझे तो इसका विश्वास आ गया कि उनकी इच्छा तुम्हें यहाँ भेजने की ना थी। मनसाराम, तुम इन चालों का मतलब नहीं समझ सकते, ये बड़ी गहरी चालें हैं। जियाराम, तुम्हारी समझ में होंगी, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रही। मनसाराम, जब तुम जियोमेट्री नहीं समझ सकते तो इन बातों को क्या समझ सकते हो? उस रात को जब मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई थी और उसके आग्रह पर मैं जाने को तैयार हुआ, उसी वक्त बाबूजी को देखते ही उन्होंने जो कैड़ा बदला, वो क्या मैं अभी भूल सकता हूँ? जियाराम, यही बात मेरी समझ में नहीं आती। अभी कल ही मैंने यहाँ से गया तो लगी तुम्हारी हाल पूछने। मैंने कहा, वो तो कहते कि अब कभी इस घर में कदम न रखूंगा। मैंने कुछ झूठ तो कहा नहीं, तुमसे मुझसे कह दिया था। इतना सुनना था कि फूट फूट के रोने लगी। मैं दिल में बहुत पछता रहा था, कहाँ से कहाँ मैंने ये बात कह दी। बार बार यही कहती, क्या वो मेरे कारण घर छोड़ देंगे? मुझे इतने नाराज हैं, चले गए और मुझसे मिले तक नहीं। खाना तैयार था, खाने तक नहीं आए। हाय, मैं क्या बताऊं किस विपत्ति में हूँ। इतने में बाबूजी आ गए, बस तुरंत आंखें पोंछकर मुस्कुराती हुई उनके पास चली गई। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। आज मुझे बड़ी मिन्नत की थी कि उनको साथ लेते आना। आज मैं तुम्हें खींच के ले चलूंगा। 2 दिन वह कितनी दुबली हो गई हैं, तुम्हें देखकर उन पर दया आ जाएगी, तो चलो ना। मनसाराम ने कुछ जवाब ना दिया। उसके पैर कांप रहे थे। जियाराम तो हाजिरी की घंटी सुनकर भागा, पर वो बेंच पर लेट गया और इतनी लंबी सांस ली मानो बहुत देर से उसने सांस ही नहीं ली हो। उसके मुंह से दुहश वेदना में डूबे हुए शब्द निकले, हाय ईश्वर! इस नाम के सिवा उसे अपना जीवन निराधार मालूम होता है। इस एक श्वास में कितने नैराश्य थे, कितनी संवेदना, करुणा, दीनता, हीनता, इसके कौन अनुमान कर सकता था? अब सारा रहस्य उसकी समझ में आ रहा था और बार बार उसका पीड़ित हृदय आंतरनाद कर रहा था, हाय ईश्वर! इतना घोर कलंक! क्या जीवन में इससे बड़ी विपत्ति की कल्पना की जा सकती है? क्या संसार में गौतम निष्ठा की कल्पना हो सकती है? आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र पर इतना निर्दय कलंक न लगाया होगा। उसके चरित्र की सभी प्रशंसा करते थे, जो अन्य युवकों के लिए आदर्श था। उसके कभी अपवित्र विचारों को अपने पास फटकने नहीं दिया। उसी पर यह घोतक कलंक! मनसाराम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका दिल फटा जा रहा है। दूसरी घंटी भी बज गई। लड़के अपने अपने कमरे में गए, पर मनसाराम हथेली पर गाल रखे अनिमिष नेत्रों से भूमि को देख रहा था। मानो उसका सरस जलमग्न हो गया, मानो वो किसी के मुंह को दिखाने लायक न रहा। उसी शोकातुक दशा में वह चिल्ला पड़ा, माता जी, तुम कहाँ हो? तुम्हारा बेटा जिस पर तुम प्राण देती थी, जिसे तुम अपने जीवन का आधार मानती थी, आज घोर संकट में है। उसी का पिता उसकी गर्दन पर छुरी फेर रहा है। हाय, तुम कहाँ हो? मनसाराम फिर शांत चित्त से सोचने लगा, मुझ पर यह संदेह क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? मुझ में ऐसी कौन सी बात है उन्होंने देखी जिससे उन्हें संदेह हुआ? वो हमारे पिता है, मेरे शत्रु नहीं, जो अनायास मुझ पर अपराध लगाने बैठे। जरूर कोई न कोई बात देखी या सुनी होगी। उनका मुझ पर इतना स्नेह था, मैंने बगैर भोजन न करते वही मेरे शत्रु हो गए। ये बात अकारण नहीं हो सकती। अच्छा, इस संदेह का बीजारोपण किस दिन हुआ? मुझे बोर्डिंग हाउस में ठहराने की बात तो पीछे की। उस दिन रात को कमरे में आकर मेरी परीक्षा लेने लगे। उसी दिन उनकी त्योरियां बदली थी। उसी दिन ऐसी कौन सी बात हुई जो अप्रिय लगी? मैं नई अम्मा से कुछ खाने को मांगने गया। बाबूजी उस समय वहाँ बैठे थे। हाँ, तब याद आते, उसी वक्त उनका चेहरा तमतमा गया। उसी दिन से नई अम्मा ने मुझसे पढ़ना छोड़ दिया।
अगर मैं जानता कि मेरा घर में आना जाना, अम्मा से कुछ कहना, सुनना, पढ़ाना लिखाना पिताजी को बुरा लगता है तो आज ये नौबत ना आती और नई अम्मा उन पर क्या बीत रही होगी। मनसाराम ने अब निर्मला की ओर ध्यान नहीं दिया। निर्मला का ध्यान आते ही उसके रोए खड़े हो गए। हाय, उनका सरल स्नेहशील हृदय अब आघात कैसे सह सकेगा। आह, मैं कितने भ्रम में था। मैं उनके स्नेह को कौशल समझता था। मुझे क्या मालूम कि उन्होंने पिताजी का भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति कटु व्यवहार करना पड़ता था। आह, मैंने उन पर कितना अन्याय किया। उनकी दशा तो मुझसे भी खराब रही। मैं तो यहाँ चला आया, मगर वो कहाँ जाएंगी। जिया करता था। उन्होंने 2 दिन भोजन नहीं किया, हरदम रोया करती हैं। कैसे जाकर समझाऊं। वो इस अभागे के पीछे क्यों अपने सिर पर विपत्ति ले रही हैं। वो बार बार मेरा हाल पूछती हैं, क्यों बार बार मुझे बुलाती हैं। कैसे कह दूं कि माता, मुझे तुमसे जरा भी शिकायत नहीं, मेरा दिल तुम्हारे तरफ से साफ है। वो अब भी बैठी रो रही होगी। कितना बड़ा अनर्थ है। बाबूजी को ये क्या हो रहा है। क्या इसीलिए विवाह किया था। एक बालिका की हत्या करने के लिए उसे लाए थे। इस कोमल पुष्प को मचल डालने के लिए ही तोड़ा था। उनका उद्धार कैसे होगा। इन सब बातों को मनसाराम सोच रहा था। इसी में सच्ची वीरता है। माता, मैं उस रक्त से कालीमा को धो दूंगा। इसी में मेरा तुम्हारा दोनों का कल्याण होगा। वो दिन भर इन्हीं विचारों में डूबा रहा। शाम को दोनों भाई आकर घर चलने के लिए आग्रह करने लगे। श्री राम, चलते क्या नहीं। मेरे भैया जी चलो ना। मनसाराम, मुझे फुर्सत नहीं, तुम्हारे कहने से क्या चलूं। मनसा, इतवार को भी काम है। जिया, अच्छा कल चलूंगा। सियाराम, हम कह देंगे कि आज पढ़ने नहीं गए, पड़े पड़े सोते रहे। मनसाराम ने इन दूतों से कल आने का वादा करके गला छुड़ाया। जब दोनों चले गए तो फिर चिंता में डूब गया। रात भर उसने करवटें बदली। छुट्टी का दिन बैठे बैठे कट गया। उसे दिन भर शंका होती रही कि कहीं अम्मा जी सचमुच न चली आए। किसी गाड़ी को खड़खड़ाहटा सुनता तो उसका कलेजा धक धक करने लगता। कहीं आ तो नहीं गई। छात्रालय में एक छोटा सा औषधालय था। एक डॉक्टर साहब संध्या समय वहां बैठते थे। अगर कोई लड़का बीमार हो जाए तो उन्हें दवा देते थे। आज आए तो मनसाराम कुछ सोचता हो उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वो मनसाराम को अच्छी तरह जानते थे। उसे देखकर आश्चर्य से बोले, ये तुम्हारा हाल क्या हो गया। तुम तो मानो गले जा रहे हो। कहीं बाजार का चस्का तो नहीं लग गया। आखिर तुम्हें हुआ क्या है, जरा बताओ तो। मनसाराम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे जिंदगी का रोग है। आपके पास इसकी कोई दवा है। डॉक्टर, मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूँ। तुम्हारी सूरत बदल गई है, पहचानने भी नहीं आते। यह कहकर उन्होंने मनसा का हाथ पकड़ लिया और छाती, पीठ, आंखें, जीभ सब देखा। तब चिंतित होकर बोली, वकील साहब से मैं आज ही मिलूंगा। तुम्हें थाइसिस हो रहा है। सारे उसी के लक्षण हैं। मनसाराम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कितने दिनों में काम तमाम हो जाएगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर, कैसी बात करते हो। मैं वकील साहब से मिलकर तुम्हें किसी पहाड़ी जगह भेजने को सलाह दूंगा। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। बीमारी अभी पहले स्टेज में है। मनसाराम, तब तो उस अभी 1-2 साल की देर मालूम होती होगी। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। सुनिए, मुझे थाइसिस वाइसिस कुछ नहीं है, ना कोई दूसरी शिकायत। आप बाबूजी को नाहक न डालिए। इस वक्त मेरे सिर में दर्द है। कोई दवा है ऐसी, कोई दवा जिससे नींद आ जाए। मुझे 2-3 रातों से नींद नहीं आई है। डॉक्टर ने जहरीले दवाइयों की अलमारी खोली और शीशी से थोड़ी सी दवा निकालकर मनसाराम को दी। मनसाराम ने पूछा, ये कोई जहर है। भला इस कोई पी ले तो मर जाएगा। डॉक्टर, नहीं, मर तो नहीं जाएगा, पर सिर में चक्कर जरूर आएगा। मनसाराम, कोई ऐसी दवा भी है जिसमें पीते ही प्राण निकल जाए। डॉक्टर, ऐसी 1-2 नहीं, कितनी दवाएं हैं। ये तो शीशी देख रहे हो। इसकी एक बूंद भी पेट में चली गई तो जान न बचे, आनन फानन में मौत हो जाए। मनसाराम, क्यों डॉक्टर साहब, जो लोग जहर खा लेते हैं उन्हें बड़ी तकलीफ होती होगी। डॉक्टर, सभी जहरों में तकलीफ नहीं होती। बास तो ऐसे कि पीते ही आदमी ठंडा हो जाता है। ये शीशी इसी किस्म की है। इसे पीते ही आदमी बेहोश हो जाता है, फिर उसे होश नहीं आता। मनसाराम ने सोचा, तब तो प्राण देना बहुत आसान है। फिर लोग इतना डरते क्यों हैं। ये शीशी कैसे मिलेगी। अगर दवा का नाम पूछकर शहर से किसी दवा फरोश से लेना चाहो तो वो कभी ना देगा। इससे मिलने में कोई दिक्कत नहीं। ये तो मालूम हो गया कि प्राणों का अंत बड़ी आसानी से हो सकता है।
मनसाराम इतना प्रसन्न हुआ मानो कोई इनाम पा गया हो। उसने दिन भर से बोझ सा हट गया। चिंता की मेघ राशियाई सिर से मंडरा रही थी, छिन्न भिन्न हो गई। महीनों बाद आज उसे मन में एक स्फूर्ति का अनुभव हुआ। 2 बजे रात को थिएटर से लौटने पर उनका हास्योन्माद कम नहीं हुआ। उसने एक लड़की की चारपाई उलट दी, कई लड़कों के कमरे के द्वार बाहर से बंद कर दिए, खटखट करके हंसता। जब और सब लड़के सो गए तो वो चारपाई पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। एक क्षण के बाद वो बैठा, अपनी सारी पुस्तकें बांधकर संदूक में रख दी। जब मरना ही है तो पढ़ना क्या? जिस जीवन में ऐसी बाधाएं हैं, ऐसी यातना है, उसकी मृत्यु कहीं अच्छी। ये सोचते सोचते तड़का हो गया। दिन रात एक क्षण भी न सोया। इस वक्त वह उठा तो उसके पैर थर थर कांप रहे थे और सिर में चक्कर आ रहे थे। आंखें जल रही थी और शरीर के सारे अंग शिथिल हो रहे थे। दिन चढ़ता जा रहा था और इतनी शक्ति दिन में नहीं थी, इतनी शक्ति बिना थी कि उठकर मुंह हाथ धो डाले। एकाएक उसने भूंगी को रुमाल में कुछ लिए एक कहार के साथ आते देखा। उसका कलेसा सन रह गया। हाय ईश्वर भी आ गई। अब क्या होगा? भूंगी अकेले नहीं आई होगी, बग्घी जरूर आई होगी। कहाँ? उसने ये उठा प्रश्न। कहाँ? भूंगी को देखते ही दौड़कर घबराई हुई आवाज में बोला, अम्मा जी भी आई है क्या? जब मालूम हुआ कि अम्मा जी नहीं आई तो उसका चित्त शांत हो गया। भूंगी ने कहा, भैया तुम कल गए नहीं, बहू जी तुम्हारी राह देख रही थी। उनसे क्यों रूठे हो? उनसे क्या शिकायत है? मुझे आज रोकर कहने लगी, उनके पास से मिठाई लेती जा और कहना मेरे कारण क्यों घर छोड़ दिया। कहाँ रख दूं ये थाली? मनसाराम ने रुखाई से कहा, थाली अपने सिर पर पटक दे चुड़ैल। यहाँ से चली है मिठाई लेकर। खबरदार जो फिर कभी इधर आई सौगात लेकर चली आती है। जाकर कह देना मुझे मिठाई की जरूरत नहीं। खूब खाते और मौज करते। सुनती हूँ बाबूजी मुंह पर कहना समझ गई। मुझे किसी का डर नहीं और जो करना चाहे कर डाले। इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता चला जाओ मेरे लिए, कैसे बनारस, वैसा दूसरा शहर, यहाँ क्या रखा? भूंगी, भैया मिठाई रख लो। नहीं, रो रो कर मर जाएंगी, सच मानो रो कर मर जाएंगी। मनसाराम ने आंसू को उठते हुए बेग को दबाकर कहा, मर जाएंगी तो मेरी बला से। कौन मुझे बड़ा सुख दे रही हैं जिसके लिए पछताऊं? मेरा तो उन्होंने सर्वनाश कर दिया। कह देना मेरे कोई संदेशा न भेजे, कुछ जरूरत नहीं। भैया तुम कहती हो तो यहाँ खूब खाता हूँ और मौज करता हूँ, मगर देह तो आधी हो गई है। मनसाराम तेरी आंखें का फेर है। देख 2-4 दिन मोटाकर कोल्हू हो जाता हूँ। नहीं, मुझे घर से निकाला है तो आप न सहे चली। प्रेम दिखाने में ऐसे तिरिया चरित्र बहुत पढ़े लिखे जानता हूँ। भूंगी चली गई। मनसाराम को उससे बातें करते हुए कुछ ठंड मालूम होने लगी। यह अभिनय करने के लिए अपने मनोभाव को जितना दबाना पड़ा उससे लिए असाध्य था। आत्मसम्मान उसे कुटिल व्यवहार का जल्द अंत तक होने के बाध्य कर रहा था। निर्मला क्या यह आघात सह सकेगी? अब वो मृत्यु की कल्पना करते समय किसी अन्य प्राणी का विचार न करना। पर आज एकाएक ज्ञान हुआ कि मेरे जीवन के साथ एक और प्राणी का सूत्र बंधा हुआ है। निर्मला ये समझेगी कि मेरी निष्ठुरता ही ने मेरी जान ली। मनसाराम ने चारपाई पर लेटकर लिफा ओढ़ लिया। फिर सर्दी से कलेजा काँप रहा था। थोड़ी देर में जो बहुत जोर से जोर चढ़ गया, वो बेहोश हो गया। इस अचेत दशा में उसे भांति भांति के स्वप्न दिखाई दे रहे थे। वकील साहब की आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ा। हाँ, वकील साहब की आवाज़ थी। उन्होंने लिफाफ फेंक दिया और चपाई से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। उसके मन में एक आवेग हुआ कि इस वक्त इनके सामने प्राण दे दूं। उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं मर जाऊं तो इन्हें सच्ची खुशी मिलेगी। शायद इसलिए वह देखने आए होंगे मेरे मरने में कितनी देर है। वकील साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वो गिर ना पड़े और पूछा, कैसी तबीयत है उल्लू? लेटे रहो, लेट न जाओ, तुम खड़े क्यों हो? मनसाराम ने, मेरी तबीयत अच्छी है, आप व्यर्थ में कष्ट हुआ। मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। लड़के की दशा देखकर उनकी आंखों में आंसू निकल आए। वह हृष्ट पुष्ट बालक जिसे देखकर चित्त प्रसन्न अब सूख कर काटा हो गया। 5-6 दिन में इतना दुर्बल? मुंशी जी ने उसे आहिस्ता से चरपाई पर लिटा दिया। कहीं लड़का हाथ से न निकल जाए, यह ख्याल करके शोक विह्वल हो गए और स्टूल पर बैठकर फूट फूट के रोने लगे। मनसाराम ने भी लिफाफ में मुंह लपेट रो रहा था। अभी थोड़े ही दिन पहले
उसे देखकर पिता का हृदय गर्व से फूल उठता था, लेकिन आज उसे दारुण दशा देखकर भी वो सोच रहे कि इसे घर ले चलूं या नहीं। क्या ये दवा नहीं हो सकती? मैं यहाँ 24 घंटे बैठा रहूंगा, डॉक्टर साहब यहाँ है, कोई दिक्कत ना होगी। घर ले चलने से कोई बाधाएं ही बाधाएं दिखाई देती थी। सबसे बड़ा भय था कि निर्मला इसका हरदम बैठी रहेगी और मैं मना ना कर सकूंगा। ये उनके लिए असह्य था। इतने में अध्यक्ष ने आकर कहा, मैं तो समझता हूँ कि आप इन्हें अपने साथ ले जाएं। गाड़ी है, कोई तकलीफ ना होगी, यहाँ अच्छी तरह देखभाल ना हो सकेगी। मुंशी जी ने, हाँ आया तो मैं इसी ख्याल से था, लेकिन इनकी हालत बहुत ही नाजुक मालूम होती है। जरा सी असावधानी होने से सरसाम हो जाने का भय है। अध्यक्ष, यहाँ से इन्हें ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, लेकिन आप तो खुद सोच सकते हैं कि घर पर जो आराम मिल सकता है वहाँ वो आराम यहाँ नहीं मिल सकता। मुंशी जी, कहिए तो मैं हेडमास्टर से आज्ञा ले लूँ। मुझे इनका यहाँ से इस हालत में ले जाना किसी तरह मुनासिब नहीं मालूम होता। अध्यक्ष ने हेडमास्टर का नाम सुना तो समझे कि ये महाशय धमकी दे रहे हैं। ज़्यादा तिनक कर बोले, हेडमास्टर नियम विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकते। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ? अब क्या हो, क्या घर ले जाना ही पड़ेगा? ये रखने का तो बहाना था कि ले जाने पर बीमारी बढ़ जाने की शंका है। यहाँ से ले जाकर अस्पताल में ठहराने का कोई बहाना नहीं होगा। जो सुनेगा वो यही कहेगा कि डॉक्टर की फीस बचाने के लिए लड़के को अस्पताल में फेंक दिया। अब ले जाने के सिवा कोई उपाय ना था। अगर अध्यक्ष महोदय इस वक्त रिश्वत लेने का तैयार हो तो शायद 2-4 साल का वेतन ले लेते, लेकिन कायदे के पाबंद होने से बुद्धि इतनी चतुर थी। इस वक्त मुंशी को कोई आदमी ऐसा उज्र सुझा देता जिससे वह अंसाराम को घर न ले जाने पड़े तो वो आजीवन उसका एहसान मानता। सोचने का समय भी न था। अध्यक्ष महोदय शैतान की तरह सिर पर सवार थे। विवश होकर मुंशी ने दोनों साइसों को बुलाया और मनसाराम को उठाने लगे। मनसाराम अर्धचेतना की दशा में था। चौंक कर बोला, क्या है, कौन है? मुंशी जी, कोई नहीं है बेटा, मैं तुम्हें घर ले चलना चाहता हूँ, आओ गोद में उठा लूँ। मनसाराम, मुझे क्यों घर ले चलते हो? मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मुंशी, यहाँ तो रह नहीं सकते, नियम ही ऐसा है। मनसाराम, कुछ भी हो जाए ना जाऊंगा, मुझे और कहीं ले चलिए, किसी पेड़ के नीचे, किसी झोपड़ी के में, जहाँ चाहे रखिए, पर घर ना ले जाइए। अध्यक्ष ने मुंशी से कहा, आप इन बातों का ख्याल ना करें, ये तो होश में नहीं। मनसाराम, कौन होश में नहीं? मैं होश में हूँ। किसी को गालियाँ देता हूँ, दांत काटता हूँ, क्यों होश में नहीं? मुझे यही पड़ा रहने दीजिए, जो कुछ होना होगा। अगर ऐसा है तो मुझे अस्पताल ले चलिए, मैं वहाँ पड़ा रहूँगा। जीना होगा जीऊँगा, मरना होगा मरूँगा, लेकिन घर में किसी तरह ना जाऊँगा। ये जोर पाकर मुंशी फिरा अध्यक्ष की मिन्नतें करने लगे, लेकिन वो कायदे का पाबंद आदमी कुछ नहीं सुनने को तैयार। अगर छूत की बीमारी हुई और किसी लड़के को छू गई तो कौन सा जवाबदेह होगा? मुंशी की कानूनी दलीलें भी मात दे दी गई। आखिर मुंशी ने मनसाराम से कहा, बेटा तुम्हें घर चलने से क्यों इनकार कर रहे हो? वहाँ सभी तरह का आराम होगा। मुंशी ने कहने तो बात कह दी, लेकिन डर रहे थे कि कहीं सचमुच मनसाराम चलने को तैयार ना हो जाए। मनसाराम कोई बहाना खोज रहा था। मनसाराम ने सिर डालना चाहता था। यह अध्यक्ष के सामने की बात थी। मनसाराम अपनी जीत से अस्पताल जा रहा था। मुंशी इसके सामने लेस मात्र भी दोष नहीं था। मनसाराम ने झल्लाकर कहा, हाँ नहीं नहीं, 100 बार नहीं, मैं ना घर जाऊंगा, मुझे अस्पताल ले चलिए और घर के सब आदमियों को मना कर दीजिए कि मुझे देखने ना आए। मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल बीमार नहीं हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पाँव से चलूँगा। उठ खड़ा हुआ और उन्मत्त की भांति द्वार की ओर चला, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। मुंशी जी ने संभाल लिया तो उसे बड़ी चोट आती। दोनों नौकर की मदद से मुंशी उसे बग्घी के पास ले गया और अंदर बैठा दिया। गाड़ी अस्पताल की ओर चली। वहीं हुआ जो मुंशी चाहते थे। इस शोक में उसका चित्त संतुष्ट था। लड़का अपनी इच्छा से अस्पताल जा रहा था। क्या यह बात का प्रमाण नहीं कि घर में इसे कोई स्नेह नहीं? क्या इससे ये सिद्ध नहीं होता कि मनसा नाम निर्दोष है? वो उस पर आक्रामक ही भ्रम कर रहे थे। लेकिन जरा ही देर में इस तुष्टि की जगह उसके मन में ग्लानि का भाव जागृत हुआ। वो अपने प्राण प्रिय पुत्र को घर ले जाकर अस्पताल लिए जा रहा है। उनके विशाल भवन में उनके पुत्र के लिए जगह न थी। इस दशा में भी, जबकि उनके जीवन संकट में पड़ा हुआ, कितनी विडंबना है।
एक क्षण के बाद एकाएक मुंशी के मन में प्रश्न उठा कि कहीं मनसाराम उनके भाव को ताड़ तो नहीं रहा, इसलिए तो उसे घर से घृणा नहीं हो गई। अगर ऐसा है तो गजब हो जाएगा। उस अनर्थ की कल्पना से ही मुंशी जी के रोए खड़े हो गए और कलेजा दक करने लगा। हृदय में एक धक्का सा लगा। अगर इस ज्वर का यही कारण है तो ईश्वर ही मालिक है। इस समय उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वो आग जो उसने अपने ठिठरे हुए हाथों से सेकने के लिए जलाई थी, अब उसके घर में लग गई थी। इस करुणा, शोक, पश्चाताप और शंका से उसका चित्त घबरा उठा। उनके गुप्त रोदन की ध्वनि बाहर निकल सकती थी तो सुनने वाले रो पड़ते, उनके आंसू बाहर निकल सकते थे तो उनका तार बन जाता। उन्होंने पुत्र के वर्णहीन मुख की ओर वात्सल्यपूर्ण नेत्रों से देखा, वेदना से विकल होकर उसे छाती से लगा लिया और इतना रोए कि हिचकी बन होने लगी। सामने अस्पताल का फाटक दिखाई दे रहा था।